नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 5 मार्कर में पार्ट ए में आपको पूछा है यूजिंग द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फार्मूला। तो जो रिलेशन है रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के बारे में मैं आपको बता दूं। लेट्स से कि दिस इज अ कर्व्ड कन्वेक्स कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस हम ले लेते हैं। अब इस कर्व्ड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगी, लेट्स से देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, ये अंदर यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बना लें तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये रे ऑफ लाइट एक ये है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज बनेगी। अच्छा, इस केस में पहला आपका जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, दूसरे का n2। तो रिफ्रैक्शन हो रही है मान लो n1 से n2 की तरफ, यानी एयर से ग्लास की तरफ। तो रिफ्रैक्शन एट दिस स्फेरिकल इंटरफेस में आप जो फॉर्मूला जो लिखोगे वो आप ऐसे लिखोगे, पहले आप v लिख लो, फिर आप माइनस u लिख लो और यहाँ पे r लिख लो। अब रिफ्रैक्शन हो रही है n1 से n2 पे, तो आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखोगे n2 माइनस n1 अपॉन n2 माइनस n1 ये। सो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये रिफ्रैक्शन हो रही है स्फेरिकल सरफेस पे। और अगर रिफ्रैक्शन होती है एयर टू ग्लास तो ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ n1 बाई वी आ जाएगा, यहाँ n2 बाई वी आ जाएगा और यहाँ n1 माइनस n2 बाई आर आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। अब हम इसी से रिलेशन जो है वो निकालेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला की एट द कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। तो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस हम ले लेते हैं, बायकन्वेक्स लेंस लेते हैं, डिराइविंग द एक्सप्रेशन। सो वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर्स फार्मूला यूजिंग द रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस जो मैंने इधर बताया। ओके, तो मैंने कंसिडर कर लिया एक थिन बायकन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, उसे हमने प्लेस किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। r1 और r2 रेडिया ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। तो यहाँ पे देखो ये मैंने बनाया, ये आपका फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका स्क्वायर सेकंड है। तो ये है थिन बाय कन्वेक्स लेंस, दिस इज थिन या कन्वेक्स लेंस आप जिसे सिंपली बोलते हो, या इक्वी कन्वेक्स लेंस या बाय कन्वेक्स लेंस भी आप बोलते हो। तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर पहले वाले को कंसिडर करो आप, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और फिर देखो सपोज ये अगर दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती और आपकी इमेज यहाँ बनती। तो अगर हम कंसिडर करें कि सेकंड वाला स्फेरिकल सरफेस नहीं है तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाके इधर, और ओ से जो रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है और इधर से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इधर आई है वो I1 पे मीट करेंगी। इसका मतलब जो पहला आपका स्फेरिकल सरफेस है वो इमेज बनाएगा I1, इसी को लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट द हमने ले लिया फर्स्ट इंटरफेस। तो पहला इंटरफेस जो है इट फॉर्म्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O एट I1। तो लगा दिया हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब रिफ्रैक्शन हो रही है, इसमें हो रही है एयर टू ग्लास, मींस फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, जैसे n1 से n2 की तरफ। तो मैंने बताया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लग जाएगा उल्टा, n2 माइनस n1, सो n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। r1 इज द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। ओके, ये हो गया। जो फॉर्मूला एक्चुअली है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। पहले सरफेस की रेडिया ऑफ कर्वेचर है r1, तो यहाँ r1 आ गया। और v पहले वाले जो सरफेस ने जो इमेज बनाई है I1 उसकी डिस्टेंस सेंटर से है v1, तो v की जगह मैंने डाल दिया v1। ओके, ये हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, देखो अभी जो रिफ्रैक्शन हुई है दैट इज n1 टू n2 ही है। अब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है इस लेंस के अंदर, सेकंड को कंसिडर करें तो रिफ्रैक्शन जो हो रही है वो n2 से n1 में हो रही है, n2 से n1 में। तो ये रिफ्रैक्टर लाइट आई इधर और इधर आके इधर बेंड करेगी, तो फाइनल इमेज आपकी I1 इधर बनेगी। और फाइनल इमेज की इमेज डिस्टेंस जो है वो मैंने v मानी है, इधर लिखा है। तो ये I1 जो है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है सेकंड वाले इंटरफेस के लिए। तो सेकंड वाले इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन अगर हम देखें
refraction at the second interface. तो image formed by the first surface acts as a virtual object for the second interface which forms the final image I1 I in the final image at a distance v in the medium that is I. अब जो फॉर्मूला था आपका, ऐसे मैं पहले आप v लिख लो, फिर u लिख लो और यहाँ पे आप r लिख लो। अब रिफ्रैक्शन हो रही है डेंसर से रेयरर की तरफ, मतलब n2 से n1, तो n1 पहले आएगा फिर n2 आएगा, इधर n1 माइनस n2 हो जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला। अब जो v है फाइनल वो v ही है, u जो है ना दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, ये क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब मेरा सेकंड वाले सरफेस के लिए u जो है वो v1 है। ओके देखो u जो था v1 मैंने डाल दिया, बाकी r जो है वो r2 हो गया। ओके तो मैंने क्या किया, इधर नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो आई एम गोइंग टू ऐड द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, नेगेटिव वाला बाद में, और इन दोनों में मैंने n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, फिर इधर n1 कॉमन लेके इन दोनों में इधर डिवाइड कर दिया दोनों से, तो ये कैंसिल हो गया। n2 बाय n1, अब अगर मान लें कि पहला मीडियम जो एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अगर हम 2 ले लें तो n2 हो जाएगा n1 1, तो ये बन गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नाउ अब हम मूव करते हैं, ये इमेज भी रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ओके सो पार्ट बी में दिया है 3 लेंसेज हैं L1 एंड L2 L3, सभी की फोकल लेंथ 40 है। तो लेट्स कंसीडर देम टू बी कन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली, मीन्स सभी की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 एंड बिटवीन L2 एंड L3 आर 120 एंड 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है 80 सेंटीमीटर फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस L1 है। फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह से L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस 20, L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस 120 और ऑब्जेक्ट जो है लेंस L1 के लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 है। लेंस L1 को कंसिडर करते हैं, लगाते हैं हम लेंस में द लेंस फॉर्मूला। तो V जो है आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि 1 है, लेंस 1 है तो सभी को मैंने 1 1 दे दिया। ओके तो u जो है वो नेगेटिव 80 हो जाएगा, f1 पॉजिटिव ले लिया कन्वेक्स लेंस के लिए, ये प्लस 80 हो जाएगा, उधर जाके फिर नेगेटिव हो जाएगा, अभी प्लस 80 है, उधर जाके फिर नेगेटिव, एलसीएम 80। तो पहली जो इमेज बनी है, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो 80 सेंटीमीटर पे है और प्लस है मीन्स राइट में है, तो इधर कहीं 80 सेंटीमीटर पे इधर बनी है इमेज, इसने जो बनाई है इमेज इस तरह से जो इमेज बनी है इसने वो यहाँ बनाई है 80 सेंटीमीटर पे। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2, दिस इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर L2। तो L2 पे चलते हैं, तो L2 में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस इमेज की डिस्टेंस यहाँ से थी, तो ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम लेंगे तो विल बी 120 माइनस 80। तो मैं U2 लिख लूँगा, लेंस 2 है तो 1 क्या था 120, तो दिस इज 120 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 40। साइन कन्वेंशन लगाएं तो इसको नेगेटिव लेंगे। ओके फिर से लेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, यू टू कर लेते हैं। V2 आपको फाइंड आउट करना है, U2 जो है वो है 1 अपॉन नेगेटिव 40 प्लस हो जाएगा, तो देखो 1 अपॉन V2 नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, प्लस 1 बाय 40 इज इक्वल टू 1 बाय 40, तो 1 बाय V2 हो गया 0, ये कट जाएंगे। तो V2 जो है सेकंड लेंस जो है ये 0 का मतलब 0 बाय 1, ये बना रहा है 1 बाय 0, तो V2 आ गया इन्फिनिटी पे। सेकंड इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसने जो इमेज बनाई है दैट इज़ ऑन द इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी पे बन रही है, V2 इन्फिनिटी हो गया। ओके अब
ये जो है दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 3, तो लेंस 3 पे आ जाते हैं अब। लेंस 3 पे के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u3 वो हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, फिर से लेंस मेकर्स फार्मूला सॉरी लेंस फार्मूला हम लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 3 है तो 3 डाल दिया। अब फाइनल इमेज आपको निकालनी है, तो u3 आपका इन्फिनिटी है, ये आपका 40 हो गया, 1/इन्फिनिटी हो गया 0, तो 1/v3 हो गया 1/40। इसका मतलब फाइनल इमेज जो बनी है वो 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द थर्ड लेंस है। 40 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे 40 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे बनी है। तो थर्ड लेंस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे राइट पे आपसे पूछी है, तो ये इमेज है फाइनल इमेज, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछिए, तो 80 प्लस 120, ये 120 प्लस 20 प्लस 40, ये हो गया इमेज डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे L3 था ये। मुझे क्वेश्चन में जो पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन इमेज फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 80 प्लस, फिर है दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस 120 और इधर 20, 120 प्लस 20 प्लस 40, तो 120 प्लस 20 और थर्ड लेंस से है 40, तो ये हो गया 200, 220 और 40 हो गया 260 सेंटीमीटर इज द distance, required distance. So distance of the final image formed from the object is 260 centimeter. Thank you for watching.